कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर थे। उन्होंने शुक्रवार को कारगिल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। यहाँ आने पर खास तौर पर मैं जब पेंगोंग झील पर था, एक बात साफ है कि चीन ने भारत की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीनी है। हालांकि इस पूरे भाषण के दौरान एक बुर्के में महिला ने कुछ ऐसा कह दिया कि तालियां गूंजने लगी और इस छोटे से पल की चर्चा होने लगी। जब राहुल लोकल लोगों से बात कर रहे थे तो महिला ने माइक लिया और वो बोली कि वो बस राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए आई थी। वो युवा नहीं है, लेकिन राहुल को देखने के लिए मास्क लगाकर आई है। इतना सुनते ही वहां सब लोग हंसने लगे। वही राहुल भी मुस्कुराकर थैंक यू कहते हुए देखे गए। खैर, राहुल ने भाषण में शुरुआत में भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। और हमारा लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, उसके खिलाफ खड़ा होना, देश में भाईचारा, मोहब्बत फैलाने की हमने कोशिश की। लद्दाख के आखिरी दौरे के वक्त राहुल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को वो लद्दाख भी लाने वाले थे, लेकिन उस वक्त ठंड थी और प्रशासन के कहने के बाद उन्होंने श्रीनगर में अपनी यात्रा को खत्म किया। हालांकि राहुल ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का ही कदम है। मोटरसाइकिल से वो लद्दाख की गली गली गए और लोगों से मिले। यात्रा श्रीनगर में नहीं रुकनी थी, यात्रा को लद्दाख में आना था, मगर उस समय सर्दी थी, बर्फ थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मना किया, कहा कि लद्दाख में नहीं जाना चाहिए। तो हमने बात मान ली थी। तो मेरे दिल में था और अभी भी है कि लद्दाख में भी हमें वो यात्रा चलानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस की जो वो लद्दाख के खून में है, लद्दाख के डीएनए में है। दूसरे नेता हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। मैंने सोचा मैं आपकी मन की बात सुनूं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में। राहुल गांधी ने माना कि लद्दाख हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि वो संसद की अगली कार्यवाही में लद्दाख के लोकल और सेंट्रल इश्यूज को उठाएंगे। मैं लद्दाख के चारों ओर घुमा हूं और शायद ये हिंदुस्तान की सबसे सुंदर जगह है। और लद्दाख के हर रीजन में आपके लोकल इश्यूज हैं और लद्दाख के भी सेंट्रल इश्यूज हैं। राहुल ने इस दौरान कारगिल के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, जब भी देश को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पर युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज पर देश के लिए खड़े हुए हैं। जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। यह आपकी हिस्ट्री है। यह आपने एक बार नहीं, अनेक बार देश को दिखाया है। तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल ने कहा कि लद्दाख में बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, भरपूर सोलर एनर्जी है। बीजेपी के लोग जमीन छीनना चाहते हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए
तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान अपने लद्दाख दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे वो बीते दिनों लद्दाख के अलग अलग कोने में गए, अलग अलग लोगों से मिले। अलग अलग राज्यों के लोग लद्दाख आकर रहते हैं। उन्होंने राहुल को ये बताया कि लद्दाख के लोग काफी मदद करते हैं। यहाँ किसी को ऐसा नहीं लगता कि वो अपना घर छोड़कर आया है। इस भाषण का हाईलाइट ये भी था कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को सरासर झूठ बताया जिसमें वो कहते हैं कि भारत ने 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं लेने दी। राहुल ने इस पर बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी का लद्दाख के बाद अगला स्टॉप है श्रीनगर। यहाँ शनिवार को उनकी मां सोनिया गांधी भी उनसे मिलने पहुंचेंगी। जानकारी ये भी है कि प्रियंका गांधी भी अपने भाई और मां के साथ वहां मौजूद रह सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।